नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो चलिए आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है। वैसे सोशल मीडिया पर लबूबू डॉल का क्रेज चल रहा है। बहुत सारे लोग लबूबू डॉल को खरीद रहे हैं। 100 रुपए की गुड़िया नहीं होगी, हजारों हजारों रुपया देकर खरीद रहे हैं, वो भी ब्लाइंड बॉक्स में कि कौन सी लबूबू निकलेगी। पसंद आती है तो ठीक है, नहीं पसंद आती है तो फिर दूसरी मंगाएंगे। अब ऐसे पागल लोग तो हमने नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी बड़े बड़े स्टार, यहाँ तक क्रिकेटर से लेकर फिल्म स्टार, जो बिना पैसे के कदम नहीं रखते, जो बड़े बड़े मुद्दे पर चूं भी नहीं करते। देश में युद्ध के हालात हो जाते हैं, युद्ध भी हो जाता है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, मुंह पर टेप लगा कर रखते हैं। आखिर वो एक छोटी सी गुड़िया के पीछे इतना ज्यादा क्यों दीवाने हो गए हैं? तो पूरी स्टोरी आपको समझाते हैं और बताते हैं क्या है ये लबूबू डॉल का क्रेज। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये एक चाइना की कंपनी है, पॉप मार्ट, जिसने 2019 में इस डॉल को बनाना शुरू किया था। ब्लाइंड बॉक्स में वो देती थी। लोग उत्साहित होकर इसे खरीदते थे कि उनके बॉक्स में कौन सा लबूबू निकलेगा, और जो उनका फेवरेट लबूबू होता था वो उसे रखते थे। और अगर पसंद का लबूबू नहीं निकला तो फिर से वो खरीदते थे। मतलब ये एक तरीके से बिक्री बढ़ाने के लिए किया गया था। लेकिन फिर क्या होता है, 2025 आता है और 2025 में बड़े बड़े स्टार्स को पैसे देकर इसे प्रमोट कराया जाता है, मतलब मार्केटिंग कराई जाती है। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, बल्कि और भी देशों में हो रहा है। लेकिन जहां पर ज्यादा पागल लोग होते हैं वहां पर थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और क्योंकि रिटर्न भी तो मिलता है तगड़ा। इंडिया में भी जो ये तमाम क्रिकेटर और तमाम ये बना रहे हैं, मैं 100% कह सकती हूँ इन्होंने पैसे लेकर ही प्रमोशन किया होगा। भले ही उर्वशी वहां पर नजर आ रही हूँ, या फिर आप देखें तो कपूर, अनन्या, ये सारे बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ये इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि कोई बिना पैसे के किसी ब्रांड को क्यों प्रमोट करेगा भाई, सोचो ना। जो ये लोग, अगर किसी ब्रांड का नाम भी दिख जाता है और उससे पैसे नहीं मिल रहे होते तो वो हटा देते हैं भाई। तो ये फ्री में नहीं कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है, ये पैसे लेकर कर रहे हैं। अब ये करके कंपनी को मिलेगा क्या? तो चलिए आपको बता देते हैं कि मिला क्या है। भाई 24 घंटे के अंदर इतनी ज्यादा सेल हुई है, इतनी ज्यादा सेल हुई है कि जो इस कंपनी के सीईओ हैं वांग, उनकी संपत्ति में सिर्फ 24 घंटे में लगभग 1.6 बिलियन डॉलर की तेजी आई है। और वो 38 साल की उम्र में ही करोड़पति बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार हो गए हैं। और वांग निंग, जो 10 लोग होते हैं ना दुनिया के टॉप 10 अमीर लोग, उसके लिस्ट में शुमार हो गए हैं। अब आप सोचिए कि दुनिया कितनी पागल है एक गुड़िया को लेकर। मतलब अगर आप मार्केटिंग अच्छे से जानते हैं और आपने मार्केटिंग में थोड़ा अच्छा पैसा लगा दिया है तो आप कुछ भी बेच सकते हैं, भले वो भूतही गुड़िया ही क्यों ना हो। अब भूतही और पापी गुड़िया जो सोशल मीडिया पर ही कहानी चल रही है, हालांकि इसे पौराणिक कथाओं से जोड़ा जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ पर पौराणिक कथाएं होती हैं, उसी तरह से नीदरलैंड की कोई कथा है, उससे जोड़कर ये बताया जा रहा है कि एक डिजाइनर थे चाइना के, जिन्होंने इस गुड़िया को बनाया था। और जो पौराणिक कहानियां होती हैं उन्हीं से प्रेरित होकर, तो इसको लोग क्यूट बता रहे हैं, हालांकि उसकी शक्ल देखकर थोड़ी डरावनी भी लग रही है। तो ये क्यूट और डरावनी का जो कॉम्बिनेशन है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन सब कुछ होता है मार्केटिंग। जब तक लोगों के पास पहुंचेगा नहीं, ट्रेंड में नहीं आएगा, तो लोग क्यों खरीदेंगे? अगर सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड नहीं कर रहा होता, उनके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस इसका प्रचार नहीं कर रहे होते, तो वो क्यों लगाते स्टोरी और क्यों खरीदते? तो सब कुछ है मार्केटिंग, और ये मार्केटिंग करके भाई उसने तो पैसे कमा लिए। 24 घंटे के अंदर 1.6 बिलियन डॉलर की तेजी आई है। तो आप समझ सकते हैं टॉप 10 में भी आ गया वो, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में, गुड़िया बेचकर। मतलब 100 रुपए की गुड़िया और हजारों हजारों में लोग खरीद रहे हैं, तो यही होगा। और बताया तो जा रहा है कि करोड़ों करोड़ों गुड़िया सिर्फ भारत में बिक रही है। चलिए, बिलीव नहीं कर सकते लेकिन यही सच्चाई है। वहीं पर अर्चना गौतम ने भी कोई कहानी सुनाई है कि किसी ने गुड़िया ली थी, मतलब लबूबू डॉल। तो उस डॉल के लेने के बाद उनके घर में बदकिस्मती आ गई, किसी का डाइवोर्स हो गया तो किसी की जान चली गई। हालांकि ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें विश्वास नहीं करते, क्योंकि एक डॉल है, वो किसी का क्या ही कुछ बिगाड़ सकती है। और जो पापी गुड़िया और ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं, ये लोग अपने ही मन से बना रहे हैं, और ये सब कुछ मार्केटिंग के तहत ही हो रहा है ताकि लोगों में इसका क्रेज़ बढ़े। कुछ लोग अगर इसकी बुराइयां करेंगे, कुछ अच्छाइयां करेंगे, तो लोगों में ज़्यादा क्रेज़ बढ़ेगा और लोग खरीदेंगे, लोग जानेंगे इसके बारे में, और वो और भी अमीर होता रहेगा। तो भाई बिजनेस पर तुम भी ध्यान दो, इन फालतू की चीज़ों को हटाओ और मत खरीदना, इस फालतू के ट्रेंड में मत पड़ना, क्योंकि ये चाइना वही है जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है। और कोविड में तो हम ये कह रहे थे कि हम इससे ये नहीं करेंगे, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हमें इससे कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसके प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। और अब देखो पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी हुई है। दुनिया के, हमारे देश में लोग जो हैं, हमारे सेलिब्रिटीज़,
इनकी देशभक्ति वैसे तो सिर्फ फिल्मों में नज़र आती है, और वैसे जब बात आती है तब ये नहीं दिखा पाते हैं। तो सारे चाइनीज़ माल कंज्यूम कर रहे हैं भाई, विरोध करना इसका मैं बोल रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। तो अगली खबर है भाई मैक्स टन को लेकर। मैक्स टन आपको याद होंगे, जिन्हें एल्विश ने थप्पड़ मारा था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। आपको विश्वास नहीं हो रहा? दिखाती हूँ वीडियो, देखिए। देखा आपने? लेकिन ये तो वीडियो एआई से बनाया हुआ है। अरे भैया मतलब एक थप्पड़ खा के अकल नहीं आई भाई, लेकिन गजब वीडियो बनाया है। ऐसे प्रधानमंत्री से मिलते हुए रौला एकदम। ऐसे सोशल मीडिया पर गालियां बहुत पड़ रही हैं। आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और एक और खबर के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मर्डर किस महीने में होते हैं? नहीं पता होगा। बिहार के एडीजी बता रहे हैं कि किस महीने में सबसे ज़्यादा मर्डर होता है और क्यों होता है। वो जो लॉजिक बता रहे हैं भाई, सुनकर आप भी अपने माथा पीट लेंगे। दरअसल बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन का ये कहना है कि मई और जून में ज़्यादा मर्डर होते हैं, और क्यों होते हैं खुद सुन लीजिए। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं। तो सुना आपने, किसान खाली होते हैं इसीलिए ज़्यादा मर्डर होते हैं। मतलब बात में कोई लॉजिक ही नहीं है। चलिए एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए। श्रेयस अय्यर जा रहे हैं और पीछे एक लड़की आ रही है। अब न्यूज़ 24 ने इस पर लिखा है, मुंबई एयरपोर्ट वायरल गर्ल के साथ दिखे क्रिकेटर श्रेयस अय्यर। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। वजह थी उनके फ्रेम में नजर आई एक युवती और अय्यर के एक्सप्रेशंस। बताओ ये कौन सी लड़की है भाई? मतलब कोई भी लड़की फ्रेम में आ गई, कोई आगे पीछे दिख गया तो उस लड़की के साथ दिखे क्रिकेटर। भाई अगर फेमस हो जाओ ना तो कुछ भी, मैं बोल रही हूँ कुछ भी लोग बोलते हैं, कुछ भी। चलिए न्यूज 24 की एक और पोस्ट की बात करते हैं। अब भले ही हाल फिलहाल में एल्विश ने ये ना कहा हो कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना फेमस होना गुनाह है क्या, लेकिन न्यूज 24 ने 17 तारीख को एक पोस्ट डाला और लिखा कि यूट्यूबर एल्विश यादव ने ये बोला है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ इतना फेमस होना गुनाह है क्या। मेरे से भी तो फेमस लोग हैं, वो खुश हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों? कभी कभी सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ कि सोच के भी क्या ही हो जाएगा, तो मत ही सोचो, बस यही है। वैसे ये एल्विश का पुराना बयान है। अब हाल फिलहाल में एल्विश ने ऐसा बोला हो हमें नहीं पता, लेकिन न्यूज़ 24 ने 17 तारीख को ये पोस्ट किया हुआ है। बहरहाल एल्विश की जो लोकप्रियता है वो इतनी है कि हर दूसरे पोस्ट में वो नजर आते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग द भारत शो को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि आप एल्विश की खबरें ज़्यादा दिखाती हैं। तो भाई बात यह है कि लोग पसंद करते हैं, ऑन एयर मीडिया हो या फिर आप प्रिंट देख लीजिए, डिजिटल, हर तरफ एल्विश नज़र आते हैं। जाहिर सी बात है लोग उन्हें देखना और सुनना पसंद करते हैं, इसीलिए द भारत शो भी एल्विश की खबरें ज़्यादा दिखाता है। चलिए एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहाँ पर एल्विश खुद ये बता रहे हैं कि अब वो नई लोकेशन पर जा रहे हैं और वहाँ से वो डेली व्लॉग बनाएंगे। हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआत होने से पहले मैं बता दूं कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जितने दिन के लिए रोज व्लॉग्स आएंगे, ऐसा मैं हर बार बोलता हूँ, बट इस बार ही पक्का आएंगे ना भाई, कटा बिल्कुल भाई साहब, कंटेंट ही साथ है यार। सबसे बड़ा कंटेंट। आशीष जा रहा है इस बारी पहली बारी। सारा तेंदुलकर को तो आप सभी जानते हैं, शुभमन गिल से उनका नाम जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। सारा तेंदुलकर अपने कज़न भाई के साथ वीडियो पोस्ट करती हैं और उस पर इतने घटिया घटिया कमेंट लोग करते हैं। देखिए, शुभमन गिल फैंस, गर्ल्स थिंक ही मैरी दिस टाइप ऑफ गर्ल। मतलब किस टाइप ऑफ गर्ल? कोई अपने कजन्स के साथ अच्छी वीडियो नहीं बना सकता, उसे प्यार नहीं जता सकता। मतलब कहाँ से तुम लोग ये सोच लेकर आते हो? कुछ नहीं कह सकते यार, बहुत ही गंवार पीपल हैं।